गोल्ड की मार्केट एक क्रिटिकल लेवल पे मौजूद है एंड वी विल कवर इट इन दिस वीकली एनालिसिस वीडियो इन आवर टॉप डाउन एनालिसिस फ्रॉम मंथली, वीकली, डेली एंड 4 आवर. So before moving forward, we will have a look के जो हमारा previous analysis था, previous weekly analysis, उसमें हमने क्या expect किया था, हमारा क्या analysis था और उसका हमें क्या result देखने को मिला. So first of all we have the weekly time frame. Weekly time frame पे हमने यहाँ पे analyze किया था कि market इस low को sweep करेगी. Market में हम supply expect कर सकते हैं after some retracement, after a minor pullback on the monthly time frame, sorry, on the weekly time frame, and then this low can be taken out. So it has been completed, our analysis has been completed and the result is awesome. There are many reasons, there were many reasons for the market to move down this. ठीक है, एक है कि ये हमारे पास रेपिटेशन ऑफ कैंडल है, एक हैमर है, एक डोजी टाइप कैंडल है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी. तो वही कैंडल यहाँ पे अगेन रिपीट हुई है अकॉर्डिंग टू द रेपिटेशन ऑफ कैंडल. यहाँ पे इसका लो स्वीप होना था. दिस इज नॉट अ सिंगल रीजन, सिंगल एविडेंस. There were many multiple reasons I had explained before in the previous videos, so I can't again explain here. You can definitely, if you are curious, if you are interested to know, to learn, you can definitely watch the previous videos, previous weekly analysis videos. अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारा जो व्यू था मार्केट में वो कुछ इस तरह से था, जिसमें हमने देखा था कि मार्केट यहाँ पे ये हमारे पास क्यूएफएल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस डिमांड को मार्केट इसके 50% को यूज करेगी एंड देन अगेन मार्केट यहाँ से इसके 50% से डाउन साइड कंटिन्यू करेगी, टेकिंग दिस लो. तो एग्जैक्टली हमारे ये जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है. लेट मी जूम इट आउट. ये मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि डिमांड कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस जोन एंड देन मार्केट कैन विल मूव अप, टैप इनटू दिस जोन एंड अगेन टारगेट दिस लो. सो एग्जैक्टली सेम हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखने को मिल चुका है ऑन द चार्ट. इट वाज एन ऑसम एनालिसिस एंड द रिजल्ट इज आल्सो ऑसम. तो लेट्स सी कि फर्दर हमें मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है इन द कमिंग वीक और मे बी इन द कमिंग फ्यू डेज और इन द कमिंग मंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है. वी विल सॉल्व इट आउट यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट इन कॉम्बिनेशन विद एमएसएनआर. It will be pure technical analysis, quite educational and knowledgeable. It's just my opinion, my point of view, not a financial advice. So let's see. यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे यू नो डैट इन द कमिंग वीडियोस आई बीन टेलिंग डैट ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, जो एज अ करेक्टर वर्कर है, एज अ कैटलिस्ट वर्कर है, जो मार्केट को अप साइड में मूव करवा रहा था. लेकिन अब इसने क्या किया है, इसने माइनर कैरेक्टर चेंज कर दिया. मतलब यहाँ पे इसने इसको स्वीप कर दिया, काइंड ऑफ स्वीप कर दिया. या इसके नीचे क्लोजिंग भी में भी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास आ चुकी है. मतलब माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है. मार्केट की डायरेक्शन में एक माइनर सा शिफ्ट आ चुका है. मेजर अभी तक हमारे पास नहीं है. ये अकॉर्डिंग टू मेरे मार्केट कॉन्सेप्ट है. जो मेन चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये कैंडल इंपॉर्टेंट है. इस कैंडल के यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल लेवल है, एक अकॉर्डिंग टू एमएसएनआर हमारे पास एक ओपन क्लोज लेवल है. एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ली है. इसके बिलो में हमारे पास ना तो कोई इनएफिशिएंसी है, ना तो कोई इम्बैलेंस वगैरह जिसको मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे यूज किया है. तो एग्जैक्टली इसी लेवल को यूज किया, यहीं से ही मार्केट अपसाइड में गई है. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है और फर्दर हम इसको इस इस चीज को एज अ रेपिटेशन ऑफ एक पैटर्न हम कह सकते हैं कि मार्केट इस चीज को फर्दर आगे कैसे रिपीट कर सकती है. देखो, इस लेवल को टैप करने से पहले मार्केट ने इसके अबव में एक स्विंग लो बनाया. उसके अबव में स्विंग लो बनाया. व्हाई? टू जनरेट द लिक्विडिटी, टू फीड द लिक्विडिटी इनटू दिस लेवल. मार्केट ने ये एक स्विंग लो बनाया जहां पे बायर्स की जो लिक्विडिटी है, बायर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह वट एवर यू वांट टू नेम इट, ये यहाँ पे इसने जनरेट किया. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑब्जर्व किया और एंड देन स्वीपिंग दीज होल्डर्स, दीज बायर्स, इसने इंस्टीट्यूशनल लेवल को यहाँ पे टैप किया और हमें यहाँ पे काफी अच्छी, बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली. अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है, बिकॉज मार्केट कैन रिपीट इट. व्हाई? बिकॉज हमारे पास एक जो इन्वर्टेड हैमर है माइनर करेक्टर वाली, वो तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल आती है मेजर करेक्टर वाली, वो हमारे पास यहाँ पे है और इसका इंस्टीट्यूशनल जो लेवल है, ओपन क्लोज लेवल, वो अभी तक पेंडिंग है, अनमिटिगेटेड है, फ्रेश है. ठीक है, इसके अबव में मंथली कैंडल यहाँ पे रन कर रही है और वीकली कैंडल की इसके अबव में हमारे पास क्लोजिंग आ चुकी है. सो व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे हमारे पास
ये कैंडल है जिसके अबव में वीकली कैंडल की क्लोजिंग आई है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी हैज बीन फेड अप इनटू दिस level. So what can happen? Market can make a double bottom into this level and then again can move forward, give us a um, awesome demand, good move from here. ओके, सो यहाँ पे ये लिक्विडिटी फीड हो रही है, जस्ट अ व्यू वी विल डिस्कस a lot of stuff here that will be quite educational and learningful. तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा एक व्यू है जिसके मुताबिक मार्केट क्या कर सकती है। मे बी दिस मंथली कैंडल को क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग दिस मंथली कैंडल, मार्केट विल make another week to sweep this one and tap into this institutional level and then again can give us a demand from here. उसके बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बताऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक व्यू आता है कि मार्केट कैन अगेन मूव डाउन टू टैप इनटू दिस लेवल, बट इट कैन टेक टाइम। वी डोंट नो कि नेक्स्ट वीक में ही हमें ये देखने को मिलेगा, मे बी इन द कमिंग मंथ ये हमें चीज देखने को मिले। वो मैं आप क्यों कह रहा हूँ कि इन द कमिंग मंथ क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट कैन टेक टाइम, मार्केट कैन जनरेट लिक्विडिटी, मार्केट कैन टेक टाइम। व्हाई? वी विल डिस्कस मैनी थिंग्स हियर। यहाँ पे सिंपल इस ट्रेंड को मैं सॉल्व आउट करूंगा, इसकी अनोटमी आपके सामने करूंगा और आपको बताऊंगा कि हाउ द स्ट्रक्चर्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ। वी हैव टू ऑब्जर्व हियर, वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, जिसको वी विल नेम एज पैटर्न नंबर 1 एंड देन द सेकंड पैटर्न इज हियर, वी विल नेम इट एज द पैटर्न नंबर 2 एंड देन वी हैव अ थर्ड पैटर्न, वी विल नेम इट एज अ पैटर्न नंबर 3। यहाँ पे आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और समझने की कोशिश करनी है, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पैटर्न नंबर 1 है, उसके अंदर उस पैटर्न को जो इनिशिएट किया है वो एक हैमर ने किया है। उसके बाद हैमर के बाद वो हैमर फेल हुआ है, उसके उसकी जो फॉलोइंग कैंडल्स हैं वो दो हैं, मतलब टू फॉलोइंग कैंडल्स ऑफ हैमर। देन इन द सेकंड पैटर्न हमें देखने को मिलता है, अगेन इसको इनिशिएट करता है एक हैमर, उसकी जो फॉलोइंग कैंडल्स हैं वो दो हैं, ठीक है, जो उस हैमर के लो को स्वीप करती हैं। सेम वे में हमारे पास जो थर्ड पैटर्न है उसके अंदर हमें अगेन एक हैमर देखने को मिलता है और उसकी जो फॉलोइंग कैंडल है वो दो है, ठीक है। तो वी कैन से कि मार्केट वाज मूविंग इन अ पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैमर है उसके अगर हम वॉल्यूम को बात, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो हैमर मूव्स इन अ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ऑलमोस्ट 250 अप्रोक्सीमेटली, मतलब अगर आप सबका एवरेज निकालें तो इट विल बी क्वाइट ऑलमोस्ट 240 टू 50 पिप्स का ये हमारे पास एक मूव है। यहाँ पे भी देख लें तो एग्जैक्टली हमारे पास लगभग सेम है, यहाँ पे भी हैमर बना है तो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट 250 पिप्स का। मार्केट एक रेंज बना के एक वीक में रेंज बना के इसके इनसाइड में मूव करती है, मतलब एक हैमर को बनाने के लिए जो टाइम लेती है। अब हम अगर एक और चीज ऑब्जर्व करें वो ये है कि जैसे जैसे हैमर डाउन साइड में आ रहा है, मार्केट डाउन साइड में आ रही है, अपने पैटर्न्स में जो हैमर दे रहा है वो हैमर अपने होल्डिंग वॉल्यूम को डिक्रीज करता चला जा रहा है। सो नाउ दैट टू फॉलोइंग कैंडल्स हैव बीन कंप्लीटेड, सो इन द फोर्थ पैटर्न मे बी, आई डोंट नो कि ये पैटर्न अब 4 टाइम बनेगा या नहीं बनेगा, एक पॉसिबिलिटी है, या वी कैन से पैटर्न ना भी बने। पैटर्न इसीलिए नहीं बन सकते क्योंकि मार्केट हैज बीन रीच टू इट्स बॉटम लेवल, टू द डिस्काउंट एरिया ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पे वो पैटर्न में भी रिपीट ना हो, लेकिन हैमर कैंडल कैन बी रिपीटेड है, मतलब एक 250 पिप्स का एक रेंज बनाने के बाद मार्केट उसके इनसाइड में रेंज करेगी और वीकली कैंडल हमारे पास एक वेरी स्मॉल होल्डिंग वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड और वी हैव टू सॉर्ट इट आउट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई विल आई विल यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम है उसको मैं फर्दर यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे डिकोड करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि जो ये पैटर्न है ये कैसे एक्चुअली मूव कर रहा था और इन द कमिंग वीक हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ टाइम ये पैटर्न रिपीट नहीं कर सकता। हाँ, रेंज वगैरह रिपीट कर सकती है, एक हैमर कैंडल रिपीट कर सकती है, लेकिन जो ओवरऑल जो फॉलोइंग टू कैंडल्स है मे बी वो रिपीट ना हो। वाई, व्हाट्स द रीजन? वो रीजन ये है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब
ये मार्केट अपसाइड में गई तो व्हाट वाज द पर्पस टू स्वीप द लिक्विडिटी, यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी या इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए गई थी मार्केट, ठीक है। सेम वे में हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो हाई बना है, ये हाई इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अ, ये पैटर्न बन चुका है, इस पैटर्न में फिलहाल के लिए हमारे पास अपसाइड में कोई लिक्विडिटी वगैरह नहीं है, मार्केट ने कोई लिक्विडिटी वगैरह नहीं बनाई हुई। सो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है वो ये है कि मार्केट एक 250 पिप्स की रेंज बना के मार्केट उसके इनसाइड में रेंज कर सकती है। रेंज क्यों कर सकती है? टू अक्यूमुलेट द ऑर्डर्स, टू जनरेट, टू ऑब्जर्व द वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को जनरेट करने के बाद मार्केट आइदर डायरेक्शन में, देखो मैं बात करूं आइदर डायरेक्शन में, अगर अप साइड में जाती है सो इट कैन बी टू टेक आउट द बाय साइड लिक्विडिटी, आफ्टर टेकिंग आउट द बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट कैन अगेन keep moving downside in the favor of its major direction जो कि bearish है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि आइदर डायरेक्शन में जा सकते हैं, अगर डाउन साइड में जाती है इट विल मूव अप फ्रॉम हियर आफ्टर जनरेटिंग लिक्विडिटी हियर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी बनाने के बाद ये आइदर डायरेक्शन में जा सकती है और देन उसके बाद हमें मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब मैंने मंथली पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट कैन मेक अ डबल बॉटम, मतलब इस लेवल को टैप कर सकती है, इसके इस कैंडल के लो को स्वीप कर सकती है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल में, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में। ये मंथली का पीरियड। वीकली में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैटर्न में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अपने बॉटम पे पहुंच चुकी है, इसलिए वी कांट एक्सपेक्ट कि फोर्थ टाइम ये पैटर्न अगेन अपने आप को रिपीट करेगा। रिपीट कर भी सकते हैं, वी डोंट नो, बट जो हैमर है वो अपने होल्डिंग वॉल्यूम को यहाँ पे डिक्रीज कर सकती है, जैसे जैसे मार्केट डाउन में आती चली जा रही है अपने होल्डिंग वॉल्यूम को डिक्रीज करती चली जा रही है, लेकिन बट द रेंज ऑफ द हैमर वी कैन एक्सपेक्ट दैट। डेली के टाइम फ्रेम पे बताया कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट डाउन, जो मेन चीज है मंथली कह रहा है कि ये इस लो को स्वीप करेगी, लेकिन वीकली कह रहा है कि ये डायरेक्ट स्वीप नहीं कर सकता। डायरेक्ट स्वीप क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसे डायरेक्ट स्वीप करने के लिए, डाउन साइड में जाने के लिए इसे फ्यूल चाहिए। व्हाट इज द फ्यूल? फ्यूल इज द लिक्विडिटी, द वॉल्यूम दैट इट हैज टू बी टेकन आउट। तो उस वॉल्यूम को यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। मे बी मार्केट विल मूव अप हेयर, में एग्जैक्टली रेंज हो सकता है ना करे, मार्केट क्या करे, मूव अप करे, यहाँ पे एक रेंज बनाए, देन उसको स्वीप करे, उसको स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह दे एंड देन इस लो को स्वीप करे। आई मीन के मार्केट यहाँ पे टाइम ले सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में दे कैन बी प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो लो है ये स्वीप हो सकता है, फर्स्ट मार्केट अप साइड में जा सकती है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग मी, नॉट गेटिंग कंफ्यूज। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज द वीडियो इज हियर, यू कैन वॉच इट फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वे में यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मंथली, वीकली एंड डेली हमने कवर किया, उसके बाद 4 आवर पे अगेन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उस स्ट्रक्चर की बेस पे यहाँ पे फर्दर हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। अब तक हमने वॉल्यूम एनालिसिस नहीं किया, हमने कैंडल की साइकोलॉजी को, एमएसएनआर के लेवल्स वगैरह को डिस्कस किया है ऑन द मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम 4 आवर पे। हम थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम है हमारे पास, आ, एक डिमांड है, मतलब आई आई वांट टू से कि ये वाला एक स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ आर टाइप स्ट्रक्चर है जिसके इनसाइड में मार्केट मूव कर रही थी। और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो हमारे पास एक पीछे वॉल्यूम नहीं है प्रोमिनेंट जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते, इतना पीछे हम नहीं जा सकते। तो टू कीप इट सिंपल, हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर की, सीसीपी की जो इनसाइड मैक्सिमम डिमांड है, वी कैन यूज दैट डिमांड। वो डिमांड हमारे पास यहाँ पे है, बॉडी टू बॉडी वी विल मेजर द क्यूएफएल, जिसके मुताबिक यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब डिमांड की तो बात समझ आती है, लेकिन माइंड में आता है कि यार ये जो इतनी सप्लाई आई है, ये इसके अंदर कौन सा वॉल्यूम यूज हुआ है? ना तो यहाँ पे प्रीवियस वॉल्यूम यूज हुआ है, देखो प्रीवियस वॉल्यूम इज अबाउट 1.5x और मे बी 2x हियर, बट आई अवॉइड राइट नाउ, आई अवॉइड टू यूज अ केवल 1.5x और 2x, ठीक है। तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, मैं सिंपल 1x पे ही चीज़ों को रखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे पास डिमांड समझ आती है कि डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई आई है इसका वॉल्यूम कहाँ से आया है? वी हैव टू बी वरी अबाउट इट, बिकॉज अ क्वेश्चन अराइजेस कि ये वॉल्यूम कहाँ से है। तो वी विल सिंपली व्हाट वी विल डू कि हमारे पास अगर कोई और लॉजिक वगैरह नहीं बन रहा, वी विल यूज द सेम सीसीबी और इसकी जो इनसाइडर मैक्सिमम सप्लाई है
वी विल यूज दैट सप्लाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास सप्लाई है, वी कैन यूज इट। और जहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक ये वाली सप्लाई यहाँ पे यूं हमारे पास, अगर हम इसको कलेक्टिवली इस इनसाइडर सप्लाई को यूज करें तो हमारे पास यहाँ पे एक जोन आता है, और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी जोन को यहाँ पे यूज किया है, इसी जोन को एग्जैक्टली यहाँ पे एज अ रिवर्सल एरिया यूज किया है, यहाँ से अपसाइड में जा रही है। अब जब हमने इनसाइडर सप्लाई यूज कर ली है तो वी हैव अ क्वेश्चन इन माइंड कि जो हमारे पास इनसाइडर डिमांड है वो भी तो पेंडिंग है। जब मार्केट इनसाइडर सप्लाई को यूज कर रही है तो इनसाइडर डिमांड को भी यूज कर सकती है। सो वी हैव टू कीप दैट डिमांड इन आवर माइंड एज वेल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड है, एंड देन वी हैव दिस वॉल्यूम, एंड देन अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये भी मेजर करना है और ये भी मेजर करना है। देखो अगर मैं मेजर करूँ तो दोनों डिमांड लगभग सेम है, तो इन दोनों में से मैं एक ही वॉल्यूम को यूज करूंगा, मैं दोनों वॉल्यूम्स को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इट अब ये वाली चीजें प्रैक्टिस के साथ और ऑब्जर्वेशन के साथ आती हैं, तो सेम डिमांड है, सेम डिमांड को ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो वी हैव दिस वॉल्यूम, यहाँ से एग्जैक्टली इसने यहाँ पे एग्जैक्टली जोन पे यहाँ पे टैप किया, तो आई विल यूज इट फ्रॉम हियर, सेकंड पार्ट हियर, एंड देन द थर्ड पार्ट इज हियर समवेयर, जिसके मुताबिक मे बी वी कैन यूज इट फ्रॉम हियर एज वेल, बिकॉज जो हमारे पास सुपीरियर लो है वो यहाँ पे है, एंड इट हैज नॉट बीन टेकन आउट, सो it is also on the zone, it's a superior low, so we can definitely use it from here because it has a holding volume on the zone with superior low। तो इस केस में हम इसको कुछ यूं यूज कर सकते हैं, ठीक है। Maybe some of you will be new to this concept, this MMC concept, but it's highly efficient and effective. So अब आपको आप रिजल्ट पे ही देख सकते हैं, मे बी यू विल नॉट ट्रस्ट दिस these levels, this zone, this kind of analysis, but जो ऑलरेडी मैंने आपको रिजल्ट बताया है वो इसी चीज़ पे, इन चीज़ों पे ही बेस्ड था, दैट्स वाई इतना इफेक्टिव और इतना एक्यूरेट आपको देखने को मिला। आपको बताया कि बुक का जो 50% है वो यूज़ होगा, उसी को ही मार्केट ने यूज़ किया और यहाँ पे लो इसने बनाया है। सो अगेन यहाँ पे अब आपने चीज़ों को समझना है कि हमने एक यूएफएल यूज़ की जो इनसाइडर इसकी मैक्सिमम डिमांड है, उसके मुताबिक हमारे पास ये जोन आ रहा है। अगर मैं इस वॉल्यूम के 50% एरिया को, सेंट्रल एरिया को देखूं, तो उसके मुताबिक में हमारे पास लगभग यही जोन आता है। मतलब सेंट्रल एरिया जो बड़ी जो इनसाइडर जो कलेक्टिव इनसाइडर डिमांड है उसका जो सेंट्रल एरिया वो यहाँ पे, और जो इनसाइडर मैक्सिमम डिमांड उसका जोन भी यहाँ पे, मतलब ये जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वाइट एक सप्लाई पॉसिबल हो सकती है। लेकिन क्या ये सप्लाई डायरेक्ट मार्केट को डाउन साइड में लेकर आएगी, क्या डायरेक्ट इस लो को फेल करेगी? तो उसके मुताबिक, तो मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास एक लॉजिक आता है, एक रीजन आता है कि मार्केट के अंदर एक पॉसिबिलिटी है, एक व्यू है कि मार्केट इसके लो को डायरेक्ट स्वीप नहीं करेगी। पहले क्या करेगी, वॉल्यूम यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगी, बायर साइड लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, एंड देन मार्केट डाउन साइड में आएगी। सो वी हैव अ रीजन। अब उसके बाद जो और भी चीज़ें हैं माइंड में हैं वो यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट करना चाहूँगा। उनमें हमारे पास आता है मे बी ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, नॉट ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे अच्छा देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक सीसीपी है, और सीसीपी के
I was discussing यहाँ पे हमारे पास जब इनसाइडर मैक्सिमम डिमांड यूज हो रही है, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेशर फेस कर रही है, तो व्हाट कैन हैपन कि जो हमारे पास पेंडिंग इनसाइडर मैक्सिमम सप्लाई है वो भी मीन अगर इस जोन को यूज करती है, वी कैन यूज दिस क्यूएफएल, दिस सप्लाई क्यूएफएल, जिसके मुताबिक हमारे पास इफ आई यूज इट फ्रॉम हियर राइट नाउ, हमारे पास जो होल्डिंग वॉल्यूम है जो जोन पे है वो यहाँ पे है। अगर मार्केट एनदर सुपीरियर हाई वगैरह बनाती है तो वी कैन डेफिनेटली यूज द कैपिटल फ्रॉम दैट एरिया। मतलब अगर मार्केट अपसाइड में जाती है, साई को स्वीप करती है, देन मार्केट डाउन साइड में आती है, तो वी विल यूज द कैपिटल फ्रॉम द टॉप होल्डिंग वॉल्यूम, जहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है ऑन द जोन। तो उसके मुताबिक अगर इस क्वेबल को यहाँ से देखें तो उसके मुताबिक हमारे पास जो सेंट्रल एरिया है वो यहाँ पे आता है लगभग, जिसके मुताबिक इसको इस सेंट्रल एरिया को, मतलब यहाँ पे ये जोन आ रहा है, यहाँ पे इसको ये यूज करना चाहिए और यहाँ से ये अपसाइड में जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी आती है। और फुल जोन तक लेस प्रोबेबिलिटी है, कीपिंग इन व्यू ऑल द हायर टाइम फ्रेम रीजंस एंड द लॉजिक्स। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक एसएनआर लेवल भी आ रहा है, ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का एक लेवल है, मे बी कैन बी डिफाइंड ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, कांट बी डिफाइंड ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, मे बी यस इट कैन बी वी हैव दिस सेंट्रल एरिया, वी हैव दिस लेवल, एंड अगर हम इसको रिफाइन करना चाहते हैं, वी हैव दिस क्यूएमएल लेवल ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, on the reference of 4 hour time frame level, we are refining it on 1 hour time frame। तो हमारे पास ये लेवल आता है जहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोन के मुताबिक यहाँ पे एक डीप स्पाइक दे सकती है, अपने जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे हाफ कर सकती है, इस जोन को यूज कर सकती है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू कर सकती है। हमारे पास फर्स्ट जोन ये आता है। सेकंड जोन अगर हम एसएनआर के मुताबिक देखें तो सेकंड जोन हमारे पास लगभग इस एरिया में आता है, डेट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड सेकंड जोन हमारे पास यहाँ पे आता है। अब आपको बताया कि जो हमारे पास जो ऑल द बॉल्स हैं, ऑल द रीजंस हैं, वो आर टारगेटिंग हिंटिंग एट दिस जोन, मतलब यहाँ पे एसएनआर के लेवल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई हाफ होती है। इसके अलावा देयर आर मेनी मल्टीपल रीजंस, इसके अलावा और भी चीज़ों को डिस्कस करूँ, अकॉर्डिंग टू द 1 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास ये वाला जो वॉल्यूम है ये पेंडिंग है, दैट हैज नॉट बीन रिपीटेड इन द मार्केट, सो इट कैन बी रिपीटेड। तो उसके मुताबिक ही हमारे पास यहाँ पे ये वाला लेवल आता है, लगभग हमारे पास जो सप्लाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, मार्केट यहाँ पे इस जोन को यहाँ पे यूज कर सकती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कंफर्मेशन का वेट करना है कि मार्केट डाउन में आए, यहाँ पे एक चेंज ऑफ फैक्टर वगैरह या वट एवर योर एंट्री मॉड्यूल, यू कैन डेफिनेटली look for it from here, this can be high probable level। अब सेकंड जो जोन आता है इट्स समवेयर डाउन हेयर, और अगर मैं सेम 1 आवर की केएफएल को यहाँ पे 2x कर दूं तो उसके मुताबिक हमारे पास सेम जोन आता है, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे कंफर्मेशन देती है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, मतलब बोथ जोन्स आर वैलिड, एंड मार्केट कैन यूज आइदर ऑफ इट, मतलब इसको भी यूज कर सकती है। मेरे मुताबिक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, माय व्यू, दिस इज हाई प्रोबेबल जोन, एंड ये भी वैलिड है डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ पे आती है, कंफर्मेशन वगैरह देती है। तो दीज आर टू लेवल्स। अगर एंड देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस मंथ में इस लो को स्वीप करे। सो दिस इज माय व्यू इन गोल्ड इन डिटेल, आई हैव एक्सप्लेन इन माय मंथली व्यू, वेरी डिटेल, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट अगेन। मंथली वी हैव कवर्ड इट ऑन वीकली, ठीक है। वीकली पे मैंने आपको पैटर्न्स के बारे में बताया, मे बी दिस पैटर्न कैन बी रिपीटेड अगेन बट देयर आर लेस चांसेस। अगर पैटर्न को रिपीट करने का मतलब कि जो सप्लाई है वो कंटिन्यू करेगी, लेकिन कंटिन्यू करने की लेस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट अपने बॉटम पे आ चुकी है, मार्केट एक एक स्पाइक वगैरह अगेन दे सकती है, हो सकता है यहाँ पे जो हैमर बने वो हैमर अपसाइड में फर्स्ट मूव दे, अपसाइड में इस हाई को स्वीप करे, हमारा जो जोन वगैरह है वो स्वीप करे, और इस हाई पे जो एक और लेवल वगैरह आता है वो यहाँ पे ये एक वीकली लेवल है मे बी, और मे बी लेवल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन द जब भी मार्केट आएगी तो इस लेवल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इसको यूज़ कर चुकी है, इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट यूज़ किया है, और इसी लेवल को यूज़ करने के बाद इस लेवल को इंड्यूस किया, और यहाँ पे इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, या वट एवर यू वांट टू नेम इट, बीपीआर अकॉर्डिंग टू द एसएमसी, इसको टैप करने के बाद मार्केट यहीं से ही एग्जैक्टली डाउन साइड में मूव दिया, मतलब आई वांट टू से कि दिस लेवल हैज द पोटेंशियल, ठीक है। इसी लेवल से मार्केट ने मूव दिया है टू इंड्यूस दिस लेवल, सो इफ इट हैज बीन ब्रोकन हियर, सो इट कैन एक्ट एज ए एसबीआर लेवल हियर, और दैट इज एक्जेक्टली ऑन आवर जोन हियर, ठीक है, जहाँ पे डिमांड कंप्लीट होती है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल है, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं।
सो ओवरऑल इन शॉर्ट इफ आई एक्सप्लेन, तो वो ये है कि यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मार्केट कैन मूव डाउन हियर, either can use this zone and give us a demand upside from here, कहाँ तक, यहाँ तक हमें डिमांड दे सकती है, and then market will again continue down from here. And second possibility is somewhere here जहाँ से डिमांड पॉसिबल हो सकती है. These levels we have to wait for confirmation on these levels. ठीक है, nothing works 100%. It's just my view, माई ओपिनियन. ठीक है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. बाकी आपने अपनी कंफर्मेशन अपने एंट्री मॉड्यूल के साथ अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू इट. तो अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी वगैरह हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. या अगर आपको कुछ सीखने को मिला, या if you think like this analysis is awesome and the knowledge I have shared with you is awesome, you can definitely like this channel, share this channel, share this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.